लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट amplification by stimulated emission. Emission of radiation. अब सुनना ध्यान से, जब आप कोई लाइट बनाते हो, लाइट बनाने कहने का मतलब जितने सारे भी लाइट देख रहे हो, लाइट प्रोड्यूस करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लाइट के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आएंगे यहां पे। लाइट, लाइट क्या है? एक एनर्जी है। एनर्जी ही तो है, नहीं? हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़े थे, और लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है? तो हीट से। किससे? हीट से। अगर ये एनर्जी है तो हीट भी क्या है? एक एनर्जी ही है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये किसके जैसा होता है? वेव के भी जैसा होता है, नहीं? तो वेव भी अगर कहीं से प्रोड्यूस कर दे, और वेव अगर इसके वेवलेंथ के रेंज में आ जाए तो वो लाइट हो जाएगा, नहीं? और लाइट का रेंज कितना होता है? बोलो। 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के आसपास से लेकर के 7500, 70-72 होता है, हाँ ना? 78 होता है एंगस्ट्रम, 4 से 7 देता है, ठीक है? अगर हमने ना, अरे ठीक है यार, क्या दिमाग लगाते रहते हो? आसपास होता है, एग्जैक्ट थोड़ी वैल्यू है। लाइट बोला जाता है कि वैसा वेव, वेव जिसका वेवलेंथ कितना के रेंज में हो, इतना के रेंज में हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट बोले। इन लाइट को ना आप दो प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हो, एक तो एनर्जी के माध्यम से, और ये कौन सा? हीट एनर्जी के माध्यम से, और दूसरा वेव के माध्यम से। ठीक बात है? चलो समझो। आप लोग लाइट देखते थे पहले इनकंडेंसेट लैंप, रेड वाला बल्ब ना, 10 रुपया वाला बल्ब। उस बल्ब में जो लाइट प्रोड्यूस होता था, लाइट प्रोड्यूस होता था, वो किसके वजह से होता है? हीट के वजह से होता है, हीट की वजह से होता है। कैसे हीट प्रोड्यूस होता था? तो हम लोग ना I²RT, उसमें ना एक क्वाइल होते थे, और क्वाइल बहुत लंबा होता है, लगता है कि छोटे को है, छोटा होता नहीं, इसको ना क्वाइल बनाया हुआ था, और एक्चुअल में क्वाइल नहीं होता है, क्वाइल्ड क्वाइल्ड होता है। क्वाइल्ड क्वाइल्ड समझते हो? देखना ध्यान से, एक वायर है ना, एक वायर है, तो ये सिर्फ अपने में लपेटाया हुआ, स्प्रिंग देखे हो? स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग, ये ऐसे है, ये क्वाइल हो गया। अब ये क्वाइल भी, समझना जरा बात को, ये क्वाइल भी क्वाइल क्वाइल के फॉर्म में होते हैं, समझ रहे हो? एक तो हो जाएगा ये वायर, ये वायर, तो ये क्या है? क्वाइल है। इस फॉर्म में होते हुए फिर से ये क्या किया हुआ है? तो लेंथ ना इसका बहुत बड़ा रहता है, और क्वाइल्ड क्वाइल बनाने का काम ही होता है लेंथ को इंक्रीज करना, और लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है हीट के। I²RT इज इक्वल टू हीट। लेंथ का वैल्यू हम लोग बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ने से हीट का वैल्यू क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और जब वो फिलामेंट, इसको फिलामेंट ही बोलते हैं ना, जब वो फिलामेंट ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है तो क्या प्रोड्यूस होने लगता है? हीट प्रोड्यूस होने लगता है, हीट से लाइट प्रोड्यूस होने लगता है। कौन सा? लाइट। तो एक तरीका आपने ये देखा लाइट प्रोड्यूस करने का, लेकिन अब ना दूसरा तरीका आप लोग देखे होंगे, एलईडी बल्ब आता है, नहीं? एक होता है CFL, नहीं, हम CFL की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना एलईडी की बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं,
डिस्चार्ज के द्वारा लाइट प्रोड्यूस होता है, फ्लोरोसेंट प्रोसेस के द्वारा लाइट प्रोड्यूस होता है, आर्क के द्वारा प्रोड्यूस होता है, आर्क में भी हीट ही प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होता है मीडियम के द्वारा। चलो हम ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे, वेव पे आते हैं। वेव वाला में कैसे होता है, सिंपल कहें तो एलईडी बल्ब देखे होंगे, 5 रुपया में एलईडी बल्ब मिलता है, सबसे सस्ता और खतरनाक लाइट देता है, नहीं कम अमाउंट पावर कंजम्पशन, ज्यादा लाइट, हाँ अलग अलग कलर का देता है। तो वेव वाला के टर्म में आते हैं कि वेव के द्वारा कैसे लाइट प्रोड्यूस होता है, या सिंपल एलईडी में लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, समझना ध्यान से, हम दोबारा नहीं बताएंगे इसको। तो मान लो हमने पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल किसके बने होते हैं, एटम के बने होते हैं, और एटम किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन उसके फिक्स पाथ पे क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहा होता है, नहीं। और हमने बताया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी रेंज होता है, ठीक बात है, होता है। तो जब ऐसा होता है तो इस वाले में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इस वाले में इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग ये बात भी जाने हैं कि यहां से हम लोग एनर्जी दे करके, क्या दे करके, एनर्जी दे करके इस इलेक्ट्रॉन को इहवा से इहवा भेज सकते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भेज सकते हैं, क्या करके, और एनर्जी के रूप में आप क्या दे सकते हो, हीट दे सकते हो, क्या दे सकते हो, हीट दे सकते हो, लाइट का डिस्चार्ज करवा सकते हो, लाइट डिस्चार्ज दे सकते हो, और क्या, जैसे सनलाइट फॉल्स होता है तो वो भी तो हीट के फॉर्म में जाता है, लाइट ही देंगे, लाइट ही फिर मिलेगा, देखना। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी देख करके कहां भेज सकते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भेज सकते हैं, क्लियर है, ठीक बात। और अगर और एनर्जी दे दे तो छोड़ छाड़ के चल जाए, तब ये मटेरियल पे चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं, तो आयन बन जाएगा ये। तो वैसा एनर्जी जो इस चार्ज को, इस पार्टिकल को क्या कर दे, आयोनाइज कर दे, तब उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, ये सब टर्म ना लिखना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्लियर हुआ बात। वैसा एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर फेंक दे और वो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, चार्ज का प्रॉपर्टी आ जाएगा, तब उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। लेकिन हमने ना एक और पढ़ा था नहीं पढ़ा था उससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे बता रहे हैं पूरा का पूरा, देखना। तो जब यहाँ पे लाइट हम लोग देते हैं और वो कहां चला जाए, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, मानते हैं ये लोअर वाला है और ये हायर वाला है, हायर वाला है, क्लियर हुआ। अब हमने ये बात भी पढ़ा, या नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहां जाता है, हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो यहाँ पे कितना समय तक रुकता है, तो बहुत कम समय के लिए रुकता है, ये ना मेहमान होता है, नहीं क्या होता है, मेहमान होता है। कितने समय का, तो सब मटेरियल का अलग अलग टाइम होता है, एवरेज अगर देखा जाए तो 10 के पावर -8 सेकेंड, समझ रहे हो ना, इतना समय रुकने के बाद फिर से वापस चला जाएगा। तो इसको कोई टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। हाँ, अब जरा बताओ कि जब आपने यहां से इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया, हायर एनर्जी लेवल में, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन कम और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। नाम हम भूल रहे हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन ही है, एक मिनट देख लेने दो हमको, लोग बोले मास्टर गलती पढ़ा दिया, अरे मुंह पे थोड़ी कोई बोलता है, मुंह पे बोलेगा पक्का पिटाएगा। हम अपना काम ना ईमानदारी के साथ करते हैं। ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा दिमाग में बात नहीं रखना। नहीं लिखा हुआ, हम बता रहे हैं
क्या बताया अभी? पॉपुलेशन इन्वर्जन। अरे नहीं लिखा हुआ, आपके कॉपी में नहीं लिखा हुआ होगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन्वर्जन जरा ध्यान से देखना। बिल्कुल, बहुत बहुत, अगर तुम आते ना यहाँ तब बताते यहाँ, यानी जब हमने एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजा, तो इहवा इलेक्ट्रॉन कम और इहवा इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया, किसका? पॉपुलेशन मतलब एक्चुअल में क्या होता है? पॉपुलेशन सबके लिए यूज नहीं, पॉपुलेशन ना आदमी के लिए यूज होता है, बट यहाँ के टर्म में पॉपुलेशन इन्वर्जन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तब इस समय इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी दो पॉइंट हमने आपको बता दिया, कौन सा? एक आयनाइजेशन पोटेंशियल और दूसरा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पंपिंग। पंपिंग यानी बाहर से आपने क्या दिया? एनर्जी दिया। हाँ, स्टेडियम वाला लाइट, ठीक है। चलो, तो जिस सोर्स के द्वारा आप पंपिंग करोगे, ध्यान से सुनना, जिस सोर्स के द्वारा आप पंपिंग करोगे, इस सोर्स का नाम हो जाएगा पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स। अब सवाल है कि कर क्यों रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, एक सेकंड में आपका ना सारा का सारा टर्म क्लियर हो जाएगा। पंपिंग सोर्स क्लियर है? जिस सोर्स के द्वारा पंपिंग करोगे वो क्या कहलाएगा? पंपिंग सोर्स। जब आप पंपिंग कर रहे हो तो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा, क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एनर्जी। जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको कहा जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमने आगे बताया, अच्छा जिस मीडियम में ये सारा काम करोगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, वो एक्टिव मीडियम कहलाते हैं। एक्टिव मीडियम, कौन सा मीडियम? एक्टिव मीडियम। छोटे थोड़ा, एक्टिव मीडियम, क्लियर हुआ बात? एक्टिव मीडियम किसको बोलेंगे? तो जिस मीडियम में ये सारा प्रोसेस आप करवाओगे वो वाला मीडियम कौन सा होगा? एक्टिव मीडियम। अब जरा यहाँ पे आओ, आपने ना बाहर से एनर्जी दे करके पंपिंग प्रोसेस करवा करके इलेक्ट्रॉन को कहां भेजा? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, लेकिन यहाँ पे वो रुकता, समझ गए? इतना समय के बाद क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। तो बताओ, तो ये यहां से यहां गया क्यों होगा? जब आपने क्या दिया होगा? एनर्जी, ये एब्जॉर्ब किया होगा। क्या किया होगा? और इस टाइम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब बताओ, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां से कहां गया? लोअर से हायर। लेकिन हमने बताया कि वो कहां आ जा रहा है? वापस। आप ना पैसा लेकर के जाते हैं ससुरारी, और पैसा हो गया खत्म, सुनना ध्यान से, पैसा हो गया खत्म, तो क्या करते हो? सेम काम। अरे सुनो, अब ना डिस्कस मत करो, वापस ना यहां से एनर्जी लिया और यहाँ से कहां चला गया? हायर एनर्जी। और हम बोल रहे हैं कि हायर एनर्जी से क्या हो रहा है? ये वापस आ रहा है। इसका मतलब जो एनर्जी लिया होगा वो क्या कर दिया? दे दिया। समझे बात को? तो जब देता है ना ये, तब ये जो निकलता है किसके फॉर्म में निकलता है? वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? अब वेव के फॉर्म में निकलेगा, तो अगर इस वेव का वेवलेंथ अगर लाइट वाला रेंज में होगा तो लाइट प्रोड्यूस हो जाएगा। समझे बात को? दोबारा सुनना, जब ये लाइट, पहले हमने एनर्जी दे करके, अब एनर्जी के रूप में आप लाइट भी दे सकते थे और फिर से लाइट ही मिलेगा, लेकिन फायदा क्या होगा? हम आ रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी जब आपने लाइट दिया, चलो मान रहे हैं लाइट के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन किसके द्वारा कर? लाइट के द्वारा। लाइट दिया, इलेक्ट्रॉन कहां गए? हायर एनर्जी लेवल में, फिर क्या हो गया? वापस आ गया लोअर एनर्जी लेवल में, आ गया। तो जब ऐसा प्रोसेस हुआ तो फिर से ये लाइट को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। किसके फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। अब ये वेव के फॉर्म में करेगा या वेव वाला स्पेशल टाइप लाइट के फॉर्म में करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? एक्टिव मीडियम पे, किस प्रकार का मटेरियल है। और ये कौन से मटेरियल? डिपेंड करता है आपको कैसा लाइट चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर वेव जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? लाइट वाला वेव में निकलेगा तो लाइट प्रोड्यूस हो जाएगा, और लाइट वाला वेव में नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। जब लाइट प्रोड्यूस होगा तब, समझे? हीट वाला में नहीं। कौन सा इमिशन? स्पॉन्टेनियस इमिशन। लाइट प्रोड्यूस होगा तो क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस इमिशन। इमिशन, क्लियर हुआ बात?
जरा देखना लेजर का फुल फॉर्म में नाम क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या हो गया कि आप इधर से लाइट देते रहोगे और इधर से लाइट आपको तुरंत दिए तुरंत मिल गया, ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियस, यही ना होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो लेजर कहां से आया, अब ध्यान से सुनना। अब यदि लेजर होता, लेजर बनाना है तो जब हमने लाइट को हमने इंसर्ट किया, दिया बाहर से, एब्जॉर्प्शन करवाया, तो जब यहां से लोअर एनर्जी लेवल था और ये हायर एनर्जी लेवल था, हमने एनर्जी दिया, एनर्जी दिया और ये कहां चला गया, और फिर से ये इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, यहाँ पे हम लोग दे रहे थे एनर्जी और ये कहां चला गया, वापस आ गया, किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना, ये एक्चुअल में क्या है, एक्टिव मटेरियल, एक्टिव मटेरियल के एटम में ये सारा काम हो रहा है। अब ना इस एक्टिव मटेरियल को कर देंगे बंद, क्या कर देंगे, एक तरफ से एकदम पैक कर देंगे मिट्टी पत्थर चूर के, और एक तरफ से लगाएंगे मिरर, ध्यान से सुनना, ये ना पैक कर देंगे और एक तरफ से लगा देंगे क्या, मिरर, और एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से लगा देंगे मिरर। मिरर क्या लगा देंगे, मिरर। ध्यान से सुना, ये कौन सा है, ये एक्टिव मटेरियल है, कौन सा, और हम लोग यहाँ पे एक और सोर्स करेंगे, किस लिए, तो ये एनर्जी देने के लिए, कौन सा, पंपिंग सोर्स, पंपिंग सोर्स, ठीक है। और ये बाहर से लगाएं क्या, मिरर, इसका नाम होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर, ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर कितने होंगे, दो की एक, दो, हिने भी और होने भी, या इसी को ऑप्टिकल कैविटी भी बोलते हैं, ऑप्टिकल कैविटी या रेजोनेंट कैविटी बोलते हैं, रेजोनेंट कैविटी। ये काम क्या करेगा, सुनना ध्यान से, यानी लेजर बनाने के लिए आपको 3 डिवाइस का जरूरी होगा। एक्टिव मीडियम क्या है, तो जिसपे ये सारा प्रोसेस आप करवा रहे हो, सिद्धांत सुनो, सर आ जाएगा। 3 डिवाइस लेजर बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कौन सा, एक पंपिंग सोर्स जो एनर्जी बाहर से देगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे करेगा, दूसरा एक्टिव मीडियम, जिस मीडियम में आप ना बाहर से एनर्जी दे रहे हो और वो क्या कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, फिर जा रहे होंगे, निकल रहे जा रहे होंगे, और तीसरा कौन सा, मिरर, ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब ये ऑप्टिकल रेजोनेटर एक साइड ना 100% होता है रिफ्लेक्टर, यानी इधर से ना इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकलेंगे तो वो लाइट निकलेंगे तो बाहर नहीं जाएंगे, इधर होता है 95 टू 100%, 100% रिफ्लेक्टर होता है, मतलब ये भी सारा लाइट को क्या कर देगा, यहीं छोड़ देगा। अब देखना क्या हो रहा है, जब हमने लाइट दिया था तो यहां से फर्स्ट बार जो लाइट निकला वो कौन सा इमिशन कहलाया, स्पॉन्टेनियस इमिशन। जब यहां से लाइट निकलेंगे, क्या निकलेंगे, लाइट, तो टकरा करके कहा, फिर से एसी में आ जाएंगे, और अभी भी हम बाहर से क्या कर रहे हैं, पंपिंग सोर्स के द्वारा एनर्जी दे रहे हैं, तो फिर लाइट निकलेगा, फिर से टकरा करके फिर लाइट निकलेगा, और इस प्रकार से इमिशन लाइट जो निकल रहेंगे उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो गया, और जब इसका इंटेंसिटी इतना सफिशियंट हो जाए, ये जो 95% है पहले लौटा दे रहा था, इसको क्या करेगा, पार कर जाएगा, क्या करेगा, पार कर जाएगा। तो बताओ, तो पहले स्पॉन्टेनियस इमिशन के द्वारा लाइट निकल रहा था वो, और अब एक बार जमा होकर के लाइट निकलेगा वो, ज्यादा कौन होगा, तो जब एक बार जमा होकर के निकलता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। क्लियर हुआ, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, स्पॉन्टेनियस इमिशन दिए और निकल गया, स्टिमुलेटेड इमिशन में जमा होगा फिर निकलेगा, और इसी वजह से इसका प्रॉपर्टी आता है लेजर वाला प्रॉपर्टी। लेजर वाला मतलब क्या, देखना ध्यान से सुनना, यानी अभी क्या निकलेगा, लाइट ही निकलेगा, लाइट ही निकलेगा, लाइट का क्या हो रहा है, इमिशन, इमिशन मतलब क्या होना, इमिट होना। अब और डिफिनेशन में लेजर का, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया ना, देखना
स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एम्पलीफाई कर दिया। तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय कौन सा प्रोसेस के द्वारा, स्पॉन्टेनियस की स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा क्या कर दिया, लाइट को एम्पलीफाई कर दिया और इमिट हो गया, फिर रेडिएट हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका पूरा का पूरा काम। ये होता है लेजर। लाइट मतलब समझ गए, एम्पलीफिकेशन मतलब बढ़ाना, स्टिमुलेटेड मतलब हमने अभी बताया, इमिशन मतलब उत्सर्जन होना, और रेडिएशन मतलब विकिरण करना, आगे फैलना। तो ये होता है क्या, लेजर। ये ऐसा लाइट जिसके द्वारा निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेजर बोलेंगे। लेजर डिवाइस के लिए भी टर्म हो रहा है, उस लाइट के लिए भी टर्म हो रहा है। तो अब लेजर के कौन कौन से प्रॉपर्टी होने चाहिए वो पढ़ेंगे हम लोग कल। हालांकि हमने मटेरियल आपको पूरा का पूरा बताया, हम ना इसको दोबारा एक बार कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुन लो जरा। अब किस प्रकार का आपको लाइट निकालना है वो डिपेंड करता है किस पे, एक्टिव मटेरियल पे, एक्टिव मीडियम पे। कौन सा मटेरियल यूज करोगे तो क्या निकलेगा, क्यों, क्योंकि हर एक में लाइट का फॉल्स होने का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अब कल। ठीक है।